हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 4 सितंबर 2020 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम की कवरेज विच इज अबाउट सम लेसन्स ऑन ब्लैक होल्स। कुछ नए ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया गया है, उससे ब्लैक होल्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है। ठीक है, इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी चेकआउट करिए। आज 3 और वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ मैंने कवर किए हैं, प्लीज़ उनको चेकआउट करिए, अंत तक देखिए। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियोज़ को पूरा आधा आधा या बढ़ा बढ़ा के देखें। सारे पॉइंट्स जो कि मैं मेंशन करता चलता हूं, अब यूपीएससी के एमसीक्यूज के लिहाज से सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वीडियो के अंदर में। क्या हो रहा है इस आर्टिकल में देखिए। बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब यूनिवर्स वाज हाफ इट्स एज, 2 ब्लैक होल कोलाइड किए, आपस में टकराए और मर्ज हो गए। इससे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल वेव्स पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। जैसे आप तालाब में पत्थर फेंकें और उससे गोल गोल वेव्स निकलते चले जाएं जो पूरे तालाब में फैल जाएं, वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं जब ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं। 2 और केसेस हैं जब ग्रेविटेशनल वेव्स फैलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, इनको 2019 में ये जो सिग्नल्स थे इन ग्रेविटेशनल वेव्स के, इनको कहाँ रीड किया गया, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी लीगो यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो इसका डिटेक्टर है वो है वर्गो इटली में। ठीक है ये आज तक के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल वेव है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट साइंटिस्ट को इस बात से है कि जो 2 ब्लैक होल मर्ज हुए हैं आपस में, जिनका मास हमने निकाल लिया है इस ग्रेविटेशनल वेव से, तो आज तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि कितने मास का ब्लैक होल हो सकता है, उसको डिफाई कर रहा है। ये थोड़ा अलग हमको रीडिंग मिल रही है, कुछ नया हम जानने के कगार पे हैं। ठीक है, तो इसको लेके बहुत सारे जर्नल्स अब जाके प्रकाशित हुए हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद देखिए कि वैसे डिटेक्ट क्या हुआ था। इट वॉज अ सिग्नल फ्रॉम अ ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है, एक रिलेटिवली न्यू फील्ड ऑफ डिस्कवरी है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर इनविजिबल रिपल्स दैट फॉर्म व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड्स इन अ सुपरनोवा, व्हेन 2 बिग स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर एंड व्हेन 2 ब्लैक होल्स मर्ज। एमसीक्यू के लिहाज से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल वेव्स कब क्रिएट होते हैं, जब कोई स्टार एक्सप्लोड होकर सुपरनोवा बन जाता है, या 2 बड़े स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, या 2 ब्लैक होल मर्ज करते हैं। ठीक है, इन 3 केसेस में ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ट्रैवलिंग ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करते हैं। ये अगेन एक एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद आपको देखना है ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे हैं, क्योंकि ये अपने लाइन में जो कुछ भी आता है उसको स्क्वीज और स्ट्रेच करते चलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को, ये बात आई कहां से, ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रपोज किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ओवर अ सेंचुरी अगो। 100 साल से भी ज्यादा पहले उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, लेकिन इसको डिस्कवर किया गया 2015 में, जबकि पहला ग्रेविटेशनल वेव एक्चुअली डिटेक्ट किया गया लीगो के द्वारा। लीगो का फुल फॉर्म आप चेक कर लीजिए, ग्रेविटेशनल लाइट इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये लीगो का नाम जो है 4 साल पहले 5 साल पहले लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे। अभी लीगो का फुल फॉर्म तो बहुत कम चांस है कोई आपसे पूछेगा, पर ये जो चीजें मैंने अभी बताई, कब ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है और ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, और ये अपने रास्ते में जो मीडियम आता है उसको स्क्वीज और स्ट्रेच करती चलती हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। ठीक है, जो सिग्नल डिटेक्ट हुआ लीगो और वर्गो में, उसको जो कि वर्गो कहाँ, इटली में है। ठीक है, लीगो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो इसको क्या नाम दिया गया सिग्नल को, GW19521। ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक जनरल आइडिया रखिए। तो व्हाट इज GW19521 करके आपको पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा कि GW जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, लीगो की वेबसाइट ने क्या बताया, 4 शॉर्ट विगल्स थे। विगल यानी क्या होता है, अगर आप पेन से थोड़ा सा गोद दें, थोड़ा हल्का सा एक कर्व जैसा बना दें, वो विगल है। तो 4 छोटे विगल जैसा ही एक छोटा सा सिग्नल डिटेक्ट हुआ है। देखिए, इट लास्टेड लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ये कितना छोटा, कितना महीन ये सिग्नल है, जिसको डिटेक्ट करके हम ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी चीजें हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना छोटा सा सिग्नल ये क्यों है, आप देखिए कहां से आया है। 17 अरब लाइट ईयर दूर से आया है। आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। 17 अरब लाइट ईयर यानी ये इतना डिस्टेंस है कि लाइट को वहां से यहां तक आने में 17 अरब साल लग गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये घटना 17 अरब साल पहले की है, और डिस्टेंस भी आप सोच लीजिए कितना ज्यादा है, जब जो यूनिवर्स आज से आधी एज में था, यानी यूनिवर्स 34 अरब साल पुराना है।
इससे हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि हमको ये वन ऑफ द टू मर्जिंग ब्लैक होल्स जो है वो एक इंटरमीडिएट मास रेंज में पड़ रहा है। ठीक है, जितने भी ब्लैक होल अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं। एक कैटेगरी है थोड़े सोलर मासेस वाली। सोलर मासेस मतलब वन सोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द आवर सन। ये तो खैर ऑब्वियस है, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक कैटेगरी है 1 से लेके 10, कुछ एक 10 सोलर मासेस की, जो कि छोटे ब्लैक होल ऐसा आप समझ सकते हैं। ये फॉर्म होते हैं जब बहुत बड़े बड़े स्टार मरते हैं। दूसरी कैटेगरी है सुपर मासिव ब्लैक होल्स की, जो कि हमारे सन के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा मास है उसका। अब इमेजिन करके देखिए कितनी बड़ी चीज है ये। दो या तो बहुत ही छोटे कम मास वाले ब्लैक होल होते हैं या एकदम इफराद मास वाले ब्लैक होल होते हैं। पर अभी बीच वाले ब्लैक होल डिटेक्ट हुए हैं, स्टार्स जो कि ब्लैक होल को बर्थ दे सकते हैं। तो जनरली 65 से 120 सोलर मासेस के बीच वाले जो है वो नहीं करते हैं ब्लैक होल। वो अपने आप को वो फूट जाते हैं जब उनकी डेथ होती है विदाउट कोलैप्सिंग इनटू अ ब्लैक होल। लेकिन ये जो GW19521 बना है, आपके सामने जो ड्राइंग है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें जो लार्जर ब्लैक होल था वो 85 सोलर मासेस का था। तो ये तो 65 ये और 120 के बीच में पड़ रहा है, इसका तो ब्लैक होल नहीं बनना चाहिए। वेल विद इन दिस अनएक्सपेक्टेड रेंज, ये जो अनएक्सपेक्टेड रेंज है 65 से 120 सोलर मास की, इसको क्या बोलते हैं? पेयर इंस्टेबिलिटी मास गैप। ये टर्म याद रखिए, बहुत टफ क्वेश्चन अगर फॉर्म करना हुआ आपसे पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज द पेयर इंस्टेबिलिटी मास गैप। ठीक है, यानी जो 65 से 120 सोलर मासेस के बीच का एरिया है, इस एरिया के जो स्टार्स हैं वो ब्लैक होल नहीं बनाते हैं। ये जो गैप है 65 से 120 वाला, इसको पेयर इंस्टेबिलिटी मास गैप कहा जाता है। ठीक है, ये पहला इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल आज तक का ऑब्जर्व किया गया है। इनफैक्ट जो स्मॉलर ब्लैक होल है वो भी 66 मासेस का है, सोलर मासेस का। वो भी तो बॉर्डर लाइन पे ही हुआ, हमारे 65-120 के बीच में ही तो आया वो भी। ठीक है, ये दोनों मर्ज करके आप देखिए राइट साइड में जो दिख रहा है आपको 142 सोलर मासेस का ब्लैक होल इन्होंने बनाया है। एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 8 सोलर मासेस वाज रिलीज्ड। ठीक है, तो बेसिकली इनको जोड़ेंगे तो 142 मास का ये बन गया, और बाकी जो 8 सोलर मास बचे वो कहाँ गए? तो वो उन्होंने ये 140 और 11 151 मास होना चाहिए था इन दोनों को जोड़ के, जबकि जो बना रिजल्टेंट वो 142 मास का ही था। तो 8 सोलर मास का जो एनर्जी बची, देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना फिजिक्स में। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स, आपको पता होना चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी रिलीज हो गई ब्लैक होल से, वही ग्रेविटेशनल वेव के रूप में निकली होगी शायद। ठीक है, तो ये ब्लैक होल ऐसा कैसे बना? लोग दिमाग लगा रहे हैं, हो सकता है 2 छोटे ब्लैक होल मिलकर ऐसा ब्लैक होल बन गए हो। ये तो हो सकता है ना, 65 से नीचे के सोलर मास वाले स्टार्स तो ब्लैक होल बना सकते हैं ना, तो छोटे वाले मिलके बड़ा उन्होंने ब्लैक होल बना दिया होगा। इट वाज इटसेल्फ द रिजल्ट ऑफ अ प्रीवियस मर्जर बिटवीन 2 ब्लैक होल्स पॉसिबली। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। मेरा जो मैंने जितना पढ़ा इन सब चीजों के बारे में, मुझे ये अंदाजा है कि ब्लैक होल होते हैं, हम ये जानते हैं, पर ब्लैक होल एग्जैक्टली क्या होते हैं ये हम अभी क्लियर कट नहीं जानते हैं। आने वाले समय में, आने वाले 20, 30, 40 सालों में आप देखेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी ब्लैक होल्स के बारे में, और हमें पता चलेगा कि जब हम, आपको याद आएगा जब हम यूपीएससी दे रहे थे तब हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे शायद ब्लैक होल्स के बारे में, और तब हम जो बातें करते थे वो आज बड़ी स्टूपिड सी लगती हैं कि यार हम क्या सोचा करते थे पहले, है ना। मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं है। एनीवेज, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो देखा पेयर इंस्टेबिलिटी मास गैप, ठीक है, वो कितना होता है? 66 और 65 से 120 सोलर मासेस का होता है। लीगो जो है वो यूएस में है, और वर्गो जो है पेरिस इटली में है। ठीक है, ये किन केसेस में ग्रेविटेशनल वेव्स निकलते हैं, 3 केसेस में वो मैंने बता दिया, और ये लाइट की स्पीड पे चलते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 100 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, और 2015 में पहली बार डिटेक्ट की गई थी। ग्रेविटेशनल वेव्स बेसिकली कुछ नहीं होती, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पे जो वेव्स फेंकाती हैं हर तरफ, वही ग्रेविटेशनल वेव्स आप समझ के चलिए। ठीक है, चलिए, ये मुझे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा मामला। थैंक यू गाइस, ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है मेरा अप्रोच आपको पसंद